वृषभ राशि के सभी जातकों का आज के इस खास और बेहद दिलचस्प वीडियो में दिल से स्वागत है। इस साल एक ऐसा बदलाव दस्तक देने वाला है जो रहस्य से भरपूर है। ऐसा परिवर्तन जो या तो आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकता है या फिर आपकी जिंदगी में कोई बड़ी करवट ला सकता है। मैं बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर आता हूं। बात हो रही है रहस्यमयी ग्रह राहु की। राहु एक ऐसा छाया ग्रह है जो कुंडली में अगर सही जगह और अनुकूल योग में विराजमान हो जाए तो इंसान को शून्य से शिखर तक ले जाने की ताकत रखता है। करोड़ों की संपत्ति, अप्रत्याशित सफलता और अचानक उन्नति सब कुछ संभव है। लेकिन वहीं अगर राहु प्रतिकूल अवस्था में आ जाए तो यह जीवन में तूफान ला सकता है। ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां एक के बाद एक बड़े बदलाव आते हैं। करियर में झटके, रिश्तों में तनाव और मानसिक अशांति तक। राहु की चाल इतनी रहस्यमयी और तेज है कि यह एक पल में व्यक्ति को शिखर से गिरावट की ओर धकेल सकता है। इसलिए यह समय न सिर्फ जागरूक रहने का है बल्कि राहु की चाल को समझने और उससे तालमेल बिठाने का भी है। प्यारे मित्रों, ये जानना बेहद जरूरी है कि जब राहु हमारे करियर को छूता है तो उसका प्रभाव हल्का नहीं होता। या तो ऊंचाइयों तक ले जाता है या हमें उलझनों में डाल देता है। लेकिन अगर हम राहु की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकें तो यही ग्रह हमें करियर में चमत्कारी उन्नति दे सकता है। अचानक तरक्की, अप्रत्याशित लाभ और ऐसा सकारात्मक मोड़ जो जिंदगी की तस्वीर ही बदल दे। आज के इस राशिफल में हम केवल राहु के गोचर का आपके जीवन पर पड़ने वाला असर ही नहीं समझेंगे बल्कि आपको ऐसे रहस्यमय और असरदार उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप राहु के किसी भी प्रभाव, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल, से लाभ उठा सकते हैं। यह समय है उस छुपे हुए रहस्य को जानने का जो आपकी मेहनत को सफलता में बदल सकता है। वैसे तो राहु को नवग्रहों में भ्रम और अंधकार का प्रतीक माना गया है, लेकिन यही ग्रह जब सही समय और सही समझ के साथ आपके पक्ष में होता है तो यह अंधकार को भी अवसरों की रोशनी में बदल सकता है। तो आइए इस जटिल मगर रोचक ज्ञान की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि राहु का यह गोचर क्यों आपके लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ना शरीर, ना हाथ पैर, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव हमारी जिंदगी में जबरदस्त तरीके से महसूस होता है। वजह साफ है, राहु का असर हमारे सोचने की क्षमता यानी मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि यही उसका केंद्र है। अब अगर हम राहु के गोचर की बात करें तो यह ग्रह करीब 1.5 साल तक एक ही राशि में टिके रहते हैं और इस बार लगभग 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद राहु आपकी राशि के दशम भाव यानी करियर, नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह बदलाव साधारण नहीं है। यह आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ा मोड़, कोई अचानक मौका या फिर कोई गुप्त संकेत लेकर आ सकता है। राहु के इस प्रभाव से न केवल आपकी नौकरी में उथल-पुथल हो सकती है बल्कि नई दिशा में अप्रत्याशित ग्रोथ का रास्ता भी खुल सकता है। चाहे आप किसी संगठन में हो, बिजनेस चला रहे हो या नई संभावनाओं की तलाश में हो, राहु का यह गोचर हर हाल में आपकी प्रोफेशनल दिशा को प्रभावित करेगा। इसलिए अब किसी और की बातों या उलझनों में समय गंवाने का नहीं बल्कि सचेत होकर राहु की इस चाल को समझने का वक्त है, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप सपनों में भी नहीं पहुंचे थे। अब जरूरत है इस बात को गहराई से समझने की कि राहु का गोचर किस भाव में हो रहा है, उसका वृषभ राशि वालों के लिए क्या महत्व है और यह आपको किन अनुभवों से गुजार सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, राहु हर 1.5 साल में राशि बदलता है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि वह पूरे 18 वर्षों के बाद वृषभ राशि के दशम भाव में कदम रख रहा है, जो कि करियर, सामाजिक पहचान और कर्म क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। इस गोचर का प्रभाव हल्का नहीं होगा। यह जिंदगी में अचानक चढ़ाव या ढलान, भ्रम और अप्रत्याशित घटनाओं की शुरुआत कर सकता है। राहु वह ग्रह है जो एक पल में आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है और अगले ही क्षण आपके आसपास अंधकार और अनिश्चितता का जाल बुन सकता है। यह ग्रह माया जाल रचता है, अवसरों के पीछे छुपे खतरे दिखाता है और कभी-कभी षड्यंत्र की स्थिति भी पैदा कर सकता है। अब बात करें कुंभ राशि की। यह नवाचार,
सामाजिक नेटवर्क और गहरी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। और जब राहु इसमें प्रवेश करता है तो वह आपके सामाजिक रिश्तों, प्रोफेशनल नेटवर्क और सोचने के ढंग को सीधा प्रभावित करता है। वृषभ राशि के लिए यह स्थान दशम भाव में आता है, जो दर्शाता है कि करियर, पब्लिक इमेज और कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ बदलने वाला है। यह समय चेतावनी भी है और एक सुनहरा अवसर भी। राहु के इस गोचर को समझना और सही दिशा में इसका लाभ उठाना अब आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। दशम भाव यानी 10th हाउस को ज्योतिष में करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, आजीविका और पद प्रतिष्ठा का प्रतिनिधि माना जाता है। यहां तक कि कुछ स्थितियों में यह हमारे पिता से जुड़े विषयों को भी दर्शाता है। अब जब राहु इस भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला 1.5 साल काफी अहम साबित हो सकता है। 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 1.5 साल तक वहीं विराजमान रहेंगे, जिससे आपके प्रोफेशनल जीवन में कई नई दिशाएं खुल सकती हैं। सबसे बड़ा संकेत है करियर में किसी बड़े बदलाव की आहट, कोई ऐसा मोड़ जो आपकी पूरी कार्यशैली या पेशेवर पहचान को एक नई दिशा दे सकता है। यह परिवर्तन नौकरी बदलने का हो सकता है, ट्रांसफर या लोकेशन शिफ्ट से जुड़ा हो सकता है, या फिर किसी प्रमोशन या अप्रत्याशित मौके के रूप में सामने आ सकता है। हो सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिले या आपकी वर्तमान भूमिका में भारी बदलाव आए। कुल मिलाकर इस 1.5 साल के दौरान राहु आपके करियर के पटल पर कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो लंबे समय तक यादगार रहेगा। शर्त बस इतनी है कि आप अवसरों को पहचानें और समय पर निर्णय लें। आगामी समय में वृषभ राशि वालों के लिए समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा होने के प्रबल संकेत हैं, लेकिन साथ ही राहु की उपस्थिति कुछ अनचाहे विवादों की चुपचाप दस्तक भी दे सकती है। खास तौर पर वे विवाद जो आपकी नौकरी से शुरू होकर आपकी सामाजिक छवि तक असर डाल सकते हैं। ऐसे में जरूरत है आपको अतिरिक्त सतर्क रहने की, क्योंकि राहु जहां एक ओर नए अवसरों के दरवाजे खोलता है, वहीं दूसरी ओर भ्रम और असमंजस का ऐसा जाल भी बुनता है जिसमें सही दिशा चुनना चुनौती बन जाता है। संभव है कि अचानक आपके सामने कई जॉब ऑफर आ जाएं, प्रमोशन के विकल्प खुलें या प्रोफेशनल लाइफ में बड़े निर्णय लेने का समय आ जाए, लेकिन राहु की विशेषता यही है कि यह अवसरों को बहुलता में लाता है, साफ रास्ता नहीं। ऐसे हालात में अगर आप खुद को किसी दुविधा में पाएं तो बिना समय गंवाए किसी अनुभवी ज्योतिषी या मार्गदर्शक से सलाह लेना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। याद रखिए, जब राहु दशम भाव में आता है तो करियर से जुड़ी अनिश्चितताएं और उलझनें सामान्य बात हो जाती हैं, लेकिन यदि सही दिशा में कदम बढ़ाए जाएं तो यही राहु आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों का द्वार भी बन सकता है। राहु जब दशम भाव में प्रवेश करता है तो यह समय आपके पेशेवर जीवन में एक गहरी हलचल लेकर आता है। काम का दबाव अचानक बढ़ने लगता है और मन बार बार भटकता है, जैसे कि काम में दिल ही न लग रहा हो। यह कोई अपवाद नहीं, बल्कि राहु के प्रभाव की एक आम अनुभूति है। ऐसे में खुद को मानसिक रूप से संतुलित रखना बेहद जरूरी होता है। इस अवधि में वरिष्ठों या बॉस के साथ किसी प्रकार का मतभेद होना बेहद स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि बातों का विस्फोट न हो जाए। कई बार गुस्से या भावनाओं में बहकर हम ऐसी बातें कह जाते हैं जो बाद में भारी पड़ सकती हैं। बॉस का व्यवहार कठोर लगे या उनकी अपेक्षाएं असहज बना दें तो यह भी राहु की चाल में छुपे संकेत हैं कि आपको खुद को और भी मजबूत बनाना है। ऐसा भी महसूस हो सकता है कि मेहनत के बावजूद पहचान या लाभ नहीं मिल रहा, मानो आपके योगदान को नजरअंदाज किया जा रहा हो। लेकिन ऐसे वक्त में संयम ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगला कदम क्या होना चाहिए, किन बातों से बचना है और किन उपायों को अपनाना है, इन सभी पहलुओं पर सावधानी से ध्यान देना ही राहु के इस जटिल दौर को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। अब तक मैंने आपको राहु के कुछ सामान्य प्रभावों से रूबरू कराया है, लेकिन अब बात करते हैं उस पहलू की जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। राहु कैसे आपको जबरदस्त लाभ भी दिला सकता है, खासकर
व्यापार और करियर के संदर्भ में। इस समय को सिर्फ भ्रम या संघर्ष से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि राहु के पास ऐसी ताकत है जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। अगर आप नौकरी में हैं तो ये समय हवाई उड़ान जैसे अवसरों से भरा हो सकता है। नई जॉब, प्रमोशन या ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनसे आपकी पहचान और भी मजबूत हो जाए। राहु का सबसे बड़ा गुण है कि ये अवसरों के दरवाजे अचानक खोलता है। बस शर्त यह है कि आप उस सही मौके को समय पर पहचान लें और बिना हिचकिचाहट उसके लिए कदम बढ़ा दें। दशम भाव में राहु की उपस्थिति उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो अब तक संघर्षों में फंसे हुए थे, जिन्हें आर्थिक तंगी, कर्ज या लगातार असफलताओं ने तोड़ दिया था। राहु में इतनी क्षमता होती है कि वह आपको एक झटके में उन सभी चुनौतियों से बाहर निकालकर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा सकता है। इसलिए राहु को केवल भ्रम फैलाने वाला ग्रह मानना गलत होगा। यह वह शक्ति है जो सही दिशा में चलते हुए आपको वहां तक पहुंचा सकती है जहां तक शायद आपने कभी सोचा भी न हो। जो लोग टेक्नोलॉजी, आईटी, एविएशन, मीडिया, कानून, राजनीति या मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं, उनके लिए राहु का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं होगा। करियर में जबरदस्त ग्रोथ के संकेत मिल सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से किसी ट्रांसफर या लोकेशन चेंज का इंतजार कर रहे थे और तमाम प्रयासों के बावजूद रिजल्ट नहीं मिला था। खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों को यह बदलाव राहत की सांस लेने जैसा अनुभव करा सकता है। राहु जब दशम भाव में आता है तो जॉब से जुड़ी जमी जमाई स्थितियों को झकझोर कर रख देता है। लोकेशन बदलवाना, नई जिम्मेदारियां सौंपना या बिल्कुल अलग विभाग में ट्रांजिशन देना उसके लिए बेहद आसान होता है। अगर अब तक बार बार कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं हो पाया, तो राहु के प्रभाव से अब वो रुका हुआ ट्रांसफर या पेंडिंग प्रमोशन भी एक झटके में फाइनल हो सकता है। इसके साथ ही कोई नया प्रोजेक्ट, नई भूमिका या दिलचस्प प्रस्ताव भी आपके करियर में एंट्री ले सकता है। इसलिए इस बदलाव को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक नए दौर की शुरुआत मानकर पूरे आत्मविश्वास से स्वीकार करना चाहिए। इस समय राहु का प्रभाव आपको साफ संकेत दे रहा है कि अब समय है खुद को तुरंत अपडेट करने का, चाहे वो स्किल्स हो, सोच हो या टेक्नोलॉजी की समझ। अगर आपने हालात और माहौल के हिसाब से खुद को नहीं बदला, तो राहु आपको बिना चेतावनी झटका देने में देर नहीं करेगा। खासकर आने वाले 1.5 सालों में करियर और कार्यस्थल की राजनीति का स्तर बेहद तीव्र हो सकता है। ऐसे में अगर आपने समय रहते लोगों की सोच को पढ़ना, उनके कदमों को भांपना और खुद को एक कदम आगे रखने की रणनीति नहीं अपनाई, तो आप पीछे छूट सकते हैं। लेकिन अगर आप समझदारी से हर चाल को मात देना सीख जाते हैं, तो राहु आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हां, अगर आप बेहद सीधे, सच्चे और सरल हैं और राजनीति की बारीकियों को समझे बिना निष्कलंक बने रहना चाहते हैं, तो यह राहु आपको सिखाने का तरीका जरा कठोर रखेगा। क्योंकि दशम भाव में राहु सीधा रास्ता पसंद नहीं करता, यहां चालाकी को ही अस्त्र मानकर चलना होता है। इसलिए समय की मांग है कि आप स्मार्ट प्लेयर बने, जहां जरूरत हो वहां रणनीति अपनाएं और जहां मौका मिले वहां चुपचाप आगे बढ़ जाएं। यही रवैया इस समय आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। व्यवसाय में आपको अवसरों की कोई कमी नहीं दिखेगी। नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, बड़े क्लाइंट से डील्स तय हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको सक्रियता और रणनीति की आवश्यकता होगी। राहु के प्रभाव में सफलता पाने के लिए थोड़ी चतुराई और समझदारी का इस्तेमाल करना जरूरी है। कभी कभी सच बोलने से ज्यादा किसी परिस्थिति में हल्के झूठ या थोड़ा रहस्य का तड़का लगाने की आवश्यकता होती है। यही आज के समय का परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग किसी ऐसे व्यक्ति को अधिक पसंद करते हैं जो थोड़ा चतुर और स्मार्ट हो, न कि एकदम सीधे सच्चे। यह निश्चित रूप से कलयुग का प्रभाव है, जहां हर कोई सच्चाई का आदर करता है, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई प्रॉपर्टी डीलर आपको कुछ फायदा दिखाकर एक डील करवाएगा। वह आपको यह बताएगा कि अगर आप आज 10 पर डील कर लेते हैं तो भविष्य में बड़ा लाभ हो सकता है। ऐसे समय में राहु की रणनीति का पालन करते हुए
समझदारी से निर्णय लेना और अपने फायदे के लिए सही अवसरों का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ समय बाद, जैसे 2 या 3 साल में, वो प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है उसकी कीमत बढ़कर 20 तक पहुंच सकती है। यह सोचकर आप लालच में आ सकते हैं, क्योंकि किसी ने आपको यह सोचने का कारण दिया है। यह विचार आपको आकर्षित करता है क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको एक आकर्षक भविष्य दिखाया और आपके पैसे को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। असल में वह आपको अपनी योजनाओं का हिस्सा बनाकर अपनी माया में फंसा रहा है। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि भविष्य में आपको उस निवेश से कितना मुनाफा मिलेगा। हालांकि वर्तमान में वह पहले ही अपना काम सफल बना चुका है, क्योंकि उसने आपको अपने जाल में फंसाया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको उसी जाल में फंसने से बचना है, बल्कि आपको खुद अपनी माया रचनी है। जब राहु का प्रभाव आपके जीवन में होता है, तो जितना ज्यादा आप अपनी योजना और सोच को व्यापक और आकर्षक बनाते हैं, उतना ही अधिक आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे में आपको खुद के फायदे के लिए अपनी रणनीतियों को समझदारी से तैयार करना होता है, जैसे कोई मास्टर प्लान तैयार करना जिसमें हर कदम सोचा समझा हो। साफ शब्दों में कहें तो अगले 1.5 साल में अगर आप बहुत ज्यादा सीधे साधे रहे तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है। अब वक्त आ गया है कि आपको अपनी चतुराई को निखारने की जरूरत पड़ेगी। आपको थोड़ा स्मार्ट और तेज बनना होगा। अब यह बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप गलत करें या किसी को धोखा दें, लेकिन अगर आप सच्चाई और पारदर्शिता के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ेंगे तो यह आजकल के हालात में आपको नुकसान भी दे सकता है। जो बात हम कहना चाहते हैं वह यह है कि इस वक्त आपको थोड़ी सी चतुराई से काम लेना पड़ेगा। राहु जब दशम स्थान में होता है तो यहां पर हमें खुद को सही दिशा में चलाने के लिए कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ती है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो राहु के प्रभाव से आपको बड़े पैसे कमाने के मौके मिल सकते हैं। जब बड़े अवसर आपके सामने आए तो याद रखें कि वही राहु है जो आपको ऐसे मौके दिलवाएगा, लेकिन क्योंकि यह राहु करियर और काम के स्थान में है तो हो सकता है कि आपका मन भी उसके जैसे चालाक और योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए प्रेरित हो। यही राहु का असर है जो हमें सफल बनाने के लिए हमारी सोच और रणनीति को बदलने की दिशा में लाता है। जब राहु हमारी राशि में प्रवेश करता है या दशम स्थान में आकर प्रभाव डालता है तो यह स्थिति एक प्रकार की छलांग की तरह होती है। आप एक चमचमाते महल की ओर बढ़ते हुए उसे सोने जैसा समझते हैं, लेकिन इसके भीतर छिपे हुए संकटों और समस्याओं से अनजान रहते हैं। इस चमक धमक के पीछे एक गहरी खाई छिपी हो सकती है जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं होता। यही राहु की माया है जो आपको धोखे में डाल सकती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर सोने जैसा दिखने वाला पदार्थ असली सोना नहीं होता, बल्कि वह एक धारदार हथियार भी हो सकता है जिसे संभालने में चूक हो तो हाथ भी कट सकता है। इस समय बड़े निवेशों या जोखिम भरे निर्णयों के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन यहां सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। खासकर जब राहु आपको स्टार्टअप्स, नई योजनाओं या बड़े निवेश के लिए प्रेरित करता है तो यह एक संकेत है कि आपको अपने कदम सोच समझकर बढ़ाने होंगे। जीवन में ऐसा एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि अब या कभी नहीं, लेकिन यह भावना सिर्फ आपको जोखिम में डाल सकती है। इसलिए ऐसे निर्णयों से बचने के लिए जागरूक और सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। इस समय आपको अपनी सोच को तेज और सतर्क रखना जरूरी है, क्योंकि राहु के प्रभाव से बड़े प्रलोभनों या अचानक लाभ के लालच में फंसने का खतरा है। अगर आपको कोई ऐसा मौका दिखाया जाता है जो बहुत ही आकर्षक लगता है तो आपको उसके पीछे की असलियत को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय धोखाधड़ी, छल या किसी भी प्रकार के फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है। राहु ऐसे स्थितियों को जन्म देता है जहां एक चतुर और समझदार व्यक्ति इन चालों को समझ सकता है, लेकिन एक सीधा और भरोसेमंद व्यक्ति आसानी से इनकी चपेट में आ सकता है। इसलिए इस समय बहुत ज्यादा सीधा रहना नुकसानदेह हो सकता है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो राहु का असर आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी हो सकता है। अगर आप जॉब या करियर से जुड़ी समस्याओं में उलझे हैं तो तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर
महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ ही बढ़ते कार्यभार के कारण शारीरिक थकावट और दबाव भी महसूस हो सकता है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय आपको दुर्घटनाओं से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी, खासकर वाहन चलाते वक्त। यदि कभी आपको जॉब या करियर के सिलसिले में देर हो रही हो तो याद रखें कि जीवन सबसे पहले है। सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए वाहन की गति और दिशा पर ध्यान दें। साथ ही अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम 15 मिनट योग या ध्यान का अभ्यास करें ताकि मानसिक और शारीरिक स्थिति संतुलित रहे। राहु का असर इस दौरान आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है, खासकर जब कोई महत्वपूर्ण बातचीत या निर्णय लिया जाए तो आपकी प्रतिक्रिया त्वरित नहीं होगी और यह स्थिति खासकर पिता या सीनियर अधिकारियों के साथ रिश्तों में तनाव का कारण बन सकती है। हालांकि अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आप दोनों के बीच संवाद और सहयोग बना रहेगा। इस दौरान आपकी व्यस्तता के कारण परिवार के साथ समय बिताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। काम का दबाव बढ़ने से हो सकता है कि आप जितना चाहें उतना समय अपने परिवार को न दे पाएं, लेकिन जितनी कोशिश करेंगे उतना संभव होगा। राहु का प्रभाव इस दौरान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। बड़े लोग या उच्च स्तर के दोस्त आपके संपर्क में आ सकते हैं, जो आपकी भविष्य की दिशा और रणनीति में मदद करेंगे। वे आपको नए आइडिया देंगे, नए प्रोजेक्ट्स की दिशा दिखाएंगे और बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका देंगे। खासकर अगर आप सोशल मीडिया, इंटरनेट या किसी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो यह आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकता है। राहु की स्थिति इस दौरान आपको नई पहचान दिलाने वाले अवसर जरूर प्रदान करेगी, जिन्हें आपको गंवाना नहीं चाहिए। राहु हमेशा अवसरों के मामले में उदार रहता है और चाहे वह दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर हो, ये सभी राहु के प्रभाव में आपको मौके देंगे। जब राहु गोचर में दशम स्थान में प्रवेश करता है तो करियर और जॉब में निश्चित रूप से कुछ बदलाव आएंगे। इस समय का सही लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आप अपने अहंकार को नियंत्रित रखें और बातचीत में धैर्य दिखाएं। यह न सिर्फ आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा बल्कि करियर में भी स्थिरता लाएगा। राहु के सकारात्मक प्रभाव के लिए कुछ उपाय हैं जो इस दौरान मददगार हो सकते हैं। शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान करें और राहु के मंत्र AUM रावे नमः का प्रतिदिन जाप करने की कोशिश करें। अगर आपको करियर में कोई उलटफेर महसूस होने लगे तो यह राहु का प्रभाव हो सकता है, लेकिन इसे एक परीक्षा के रूप में स्वीकार करें। इससे निपटने के लिए एक कारगर उपाय है। नारियल को नदी में प्रवाहित करें, काले वस्त्र मंदिर में दान करें और हमेशा अपने पिता या गुरुतुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। ये उपाय आपको राहु के प्रभाव से बचने और अपने मार्ग को साफ रखने में मदद करेंगे। अब इस वीडियो की सबसे अहम और कारगर टिप्स की बात करते हैं। राहु का काम है भ्रम पैदा करना और यह आपके करियर में कैसे काम करता है, यह समझना जरूरी है। जब भी आपको बिना सोचे समझे अचानक किसी बड़े फैसले की ओर खिंचाव महसूस हो, समझ जाइए कि राहु आपको भ्रमित कर रहा है। अगर आप किसी बड़े पद या शॉर्टकट को पाने की जल्दी में हैं या फिर अचानक से भाग जाने का मन कर रहा है तो यह राहु का प्रभाव है। इसी तरह यदि आप अपने बॉस या सरकारी तंत्र से उलझने का मन बना रहे हैं तो यह भी राहु की ही एक चाल है। गुप्त दुश्मन आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं और यही भ्रमित करने वाला राहु है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि करियर में कुछ बदलाव किया जाए तो ध्यान रखें कि राहु खास तौर पर कुछ क्षेत्रों में अपनी शक्ति से जोरदार बदलाव ला सकता है। ये क्षेत्र वो हैं जहां राहु अपनी पूरी ताकत दिखा सकता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है। अगर आपको करियर से जुड़ी कुछ बातें दिमाग में आ रही हैं या आप कुछ नया ट्राई करने का मन बना रहे हैं तो इस समय को अपनाने से पीछे न हटें। खासकर राजनीति, प्रशासन, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, डिजिटल मीडिया, डाटा एनालिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कंसल्टेंसी, गुप्त प्रोजेक्ट्स या पर्दे के पीछे काम करने वाले क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। अचानक प्रमोशन या करियर का बदलाव
आपके जीवन को नया मोड़ दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान राहु की प्रभाव में कुछ गलती न करें। पहली बात, अपने बॉस के साथ किसी भी तरह की बहस या अहंकार की स्थिति से बचें। दूसरी, खुद पर अनावश्यक जिम्मेदारी न डालें, इससे बर्नआउट का खतरा बढ़ सकता है। काम को सही तरह से बांट कर करें और यह सोचकर न चलें कि अधिक मुनाफा के लिए सारा काम आप ही करेंगे। आखिरकार थोड़ी कम कमाई में भी चलना ठीक रहेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। तीसरी, घमंड या अनैतिक शॉर्टकट्स के कारण अपनी मेहनत का नुकसान न होने दें। इन बातों का खास ख्याल रखें। इस समय में सफलता पाने के लिए सबसे अहम काम है अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से व्यवस्थित करना और हर हफ्ते उसका मूल्यांकन करना। यह आपको अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। पब्लिक इमेज और ऑफिशियल दस्तावेजों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि कोई भी परेशानी न हो। इसके अलावा सीनियर और पिता से सलाह लेना हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि दशम घर का संबंध पिता और प्राधिकृत व्यक्तियों से है। इसलिए थोड़ा समय अपने पिता को दें और अगर किसी काम में या दस्तावेजी कार्य में कोई कमी हो तो उसे तुरंत पूरा करें। खासतौर पर प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी सतर्कता बरतें। अब हेल्थ के मामले में इस दौरान आपको सिर दर्द, अत्यधिक तनाव, पीठ में दर्द, सर्वाइकल जैसी समस्याएं हो सकती हैं और नींद की कमी से भी परेशानी हो सकती है। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा तो ध्यान और प्राणायाम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सूर्य को जल देना भी एक अच्छा उपाय है सेहत को बनाए रखने के लिए। और कुछ नाम के लोगों से सतर्क रहना भी जरूरी है जिनसे आपको कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। के डी और आर नाम वाले लोग खास तौर पर आपके कार्यस्थल पर सहायक साबित हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों से दूरी बनाकर रखें जो हर वक्त मुफ्त की सलाह देते हैं। ऐसे लोग आपकी राह में भ्रम पैदा कर सकते हैं। इसके बजाय जो लोग पिता की उम्र के हैं या जिन्होंने करियर में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, उनकी सलाह आपके लिए बेहद मूल्यवान हो सकती है। ऐसे लोगों से मार्गदर्शन लेकर आप अपने फैसलों को और भी सशक्त बना सकते हैं। एक अच्छा उपाय यह हो सकता है कि आप इन वरिष्ठों या पिता तुल्य व्यक्तियों को उपहार या दान दें। इससे राहु की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब राहु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ने से आपको माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप प्रॉपर्टी में लेन देन करने का सोच रहे हैं तो कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी दस्तावेज और पैसे के लेन देन का प्रमाण हो। यह बेहद जरूरी है कि शुरुआत में ही आप सब कुछ सही तरीके से संभालें और जरूरी एविडेंस लेकर चलें ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बच सके। राहु की स्थिति अक्सर हमें भ्रमित कर सकती है, लेकिन असल में यह हमें धोखाधड़ी से भी बचने का संकेत देती है। करियर के मामले में राहु की यह स्थिति राजनीति और पॉलिटिक्स के संकेत देती है। साथ ही नौकरी या कार्यस्थल में नजर लगने की संभावना भी रहती है। इसलिए इस दौरान थोड़ी सी सुरक्षा और ईविल प्रोटेक्शन रखना जरूरी हो सकता है। अब सवाल यह है कि राहु का यह गोचर आपके जीवन के किस हिस्से पर प्रभाव डालेगा, सकारात्मक या नकारात्मक? इसका सही उत्तर तभी मिल सकता है जब आपकी पूरी कुंडली का अध्ययन किया जाए। अगर आप चाहें तो राहु के इस प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, ताकि आप उचित उपायों और मार्गदर्शन से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, यह था राहु के गोचर का संपूर्ण फलादेश। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके बताएं, लाइक करें और शेयर करें। हमारे साथ बने रहें। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे।